हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनबीडी पाठशाला। तो आज जो हम वर्कशीट कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 30, जिसका टॉपिक है त्रिभुजों के कुछ गुण। इस वर्कशीट को करने से पहले जो हमने पिछली वर्कशीट की हैं उनमें हमने पढ़ा है त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की सर्वांग समता के कुछ नियम। आज हम पढ़ेंगे उनके कुछ गुण। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हमें पता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आइए ऐसे त्रिभुजों के कुछ गुणों को सिद्ध करते हैं। हम गुणों को सिद्ध करके बताएंगे। तो पहला प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, इसमें एक नाम है सम्मुख। सम्मुख क्या होता है? उसके सामने वाला, जिसकी तरफ उसका मुंह हो। जैसे अगर मैं ये भुजा है तो इसके किसके सामने? इधर। देखो, इधर अगर देखो तो इधर तो कोई कोण ही नहीं है, इधर ही तो कोण है कोई। तो इधर जो कोण है ये, तो ये इसका सम्मुख कोण हुआ। और इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा? ये वाला। इन्हें कहते हैं हम सम्मुख कोण। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर होते हैं। तो हमें दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। इन्होंने ABC कोई त्रिभुज लिया है जिसमें AB और BC बराबर है, ये इसके बराबर है। सीधा हमें क्या करना है? एंगल B बराबर एंगल C है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण यही तो है। इस भुजा का सम्मुख कोण ये है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, तो ये हमें बताना है कि बराबर है। रचना। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ रचना करेंगे। क्या? जो ABC हमने जो त्रिभुज लिया था उसके शीर्ष A को, इस शीर्ष को हम D बिंदु पर मिलाएंगे। और D बिंदु कैसा? जो BC का मध्य बिंदु होगा। मतलब BC को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा कि BD बराबर होगा, ये बराबर होगा DC के, इस हिसाब से। फिर हम उत्पत्ति आगे करते हैं कि त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में जो ये दो त्रिभुज आए हैं BAD और CAD, इस CAD में, इन दो त्रिभुजों में AB बराबर AC है। ये देखो, AB बराबर AC है, ये हमको दिया हुआ है, हमने लिख दिया। फिर BD बराबर CD है, हमने जो D लिया था वो इसका मध्य बिंदु ही तो था BC का, तो ये दोनों बराबर है, ये भी हमने लिखा। फिर आगे बोल रहा है कि AD बराबर AD। जो AD है, AD ये वाली भुजा, ये बराबर होगी AD। क्यों? उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है। अतः त्रिभुज BAD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CAD के। और नियम हमारे पास लगेगा SSS नियम। SS नियम क्यों? देखो, इसकी भुजा मिली, फिर इसकी भुजा मिली और एक ये भुजा मिली, तीनों भुजाएं मिली। और हमें पता है जिसकी तीनों भुजाएं मिलती हैं वहां पर हम नियम लगाते हैं भुजा भुजा भुजा। अब ये तो बात हुई सिर्फ इसको सर्वांगसम सिद्ध करने की। उसके बाद में हमको पता है कि जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते तो हम CPCT से बाकी के सारे अंग, त्रिभुज के बाकी के जो 3 अंग बच जाते हैं उनको भी हम बराबर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों भुजाओं की बात की थी, तो मतलब हम 3 एंगल जो बच गए हैं उनको भी हम बराबर बता सकते हैं। तो देखो, जो एंगल B है उसके बराबर होगा एंगल C। ऐसा इन्होंने लिखा है कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD, और इसी को तो हम एंगल B बोल रहे हैं। तो ये हमने सिद्ध किया है। फिर बोल रहे कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ये बोल रहे हैं कि इस जो प्रमेय हमने सिद्ध किया उसका विलोम भी पूरी तरह सत्य होता है। कैसे? कि अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन में दे कि हाँ ये जो कोण है, ये कोण बराबर है, तो हम यहाँ से क्या कह पाएंगे कि ये जो त्रिभुज के सामने वाली जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, ये भी आपस में बराबर होंगी। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। जो एक समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोण बराबर होते हैं। ये हमने पीछे जो एक वर्कशीट की थी उसमें भी हमने बताया भी था कि सभी कोण बराबर होते हैं। और ये भी बताया था कि वो 60 डिग्री का होता है। पीछे वाली एक वर्कशीट में हमने सोल्व किया था सारा। इसका विलोम भी सत्य होता है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं।
हमें पता है कि अगर किसी भुजा कोई भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख वाला कोण भी बराबर होगा। तो इसी प्रकार से अगर कोण बराबर है तो उनके सामने वाले सभी भुजाएं भी बराबर होगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर कोण सभी तीनों बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर है। आइए इन प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। जो ये प्रमेय हमने की है उस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास? आकृति में त्रिभुज ABC जो त्रिभुज दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु से हमें पता चला कि जिसकी दो भुजाएं समान है। कौन सी दो भुजाएं? AB बराबर AC, ये वाली भुजा इसके बराबर है। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है, किस प्रकार है कि BE बराबर CD है। जो BE है, जो ये वाली दूरी है या फिर ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा वो बराबर है CD के, इस वाली के बराबर। ये हमें इन्होंने दिया है। तो हमें दर्शाना कि AD बराबर AE है, AD बराबर AE है, ये इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमें दर्शानी है। जो सबसे पहले लिखेंगे हम किस किस त्रिभुज में हम कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम जो त्रिभुज में काम कर रहे हैं वो है ABD, ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ACE, ये वाला त्रिभुज है। तो हमने लिखा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE में। अब इसमें देखते हैं कि AB बराबर AC है, ये हमें उन्होंने प्रश्न में पहले ही कहा है। तो AB बराबर AC है। एंगल C बराबर एंगल B है। क्यों? ये हमने अभी पढ़ा है कि सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजा बराबर तो ये कोण, और उसके सम्मुख भुजा वाला कोण ये, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि एंगल B है वो बराबर होगा एंगल C के। फिर दूसरा उन्होंने दिया है कि जो BE है वो बराबर होगा CD के। जो ये BE है, ये जो BE है ये CD के बराबर है, ये हमको पहले से पता है। अब देखो ये जो है, ये वाली जो साइड थी, ये जो DE है, ये इसमें भी आ रहा है, BE में भी, और DC में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो अगर मैं इसको दोनों में से घटा दूं तो क्या मेरे पास ये भुजा नहीं बचेगी इसके लिए, और इसके लिए ये भुजा बचेगी। तो मैंने यही किया कि BE में से भी DE घटा दिया और CD में से भी DE घटा दिया, तो मुझे पता मिला BD बराबर CE। तो अब जो ये 1 2 3 है, इनसे हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABD है वो त्रिभुज ACE के सर्वांग सम होगा। और नियम हमारे पास लगेगा SAS क्यों? देखो ये साइड मिली हमें, फिर ये एंगल मिला, और फिर से ये साइड मिली, तो हम क्या बोलेंगे साइड, फिर यहाँ से एंगल, और फिर से साइड। तो साइड एंगल साइड। अब आप प्रयास कीजिए। अब हमें प्रयास करने के लिए क्या दिया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमें यहाँ पे एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। AB बराबर है BC के और बराबर है AC के। ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि तीनों कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों 60 डिग्री के। तो हमारे प्रमाण में चलते हैं। AB बराबर है AC के, ये हमें दिया गया है। अगर ये दिया गया है कि AB बराबर AC के है, तो हमें इससे पता चलता है कि इसका जो सम्मुख कोण है C और इसका जो सम्मुख कोण है B, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हमने ये लिखा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब बराबर एंगल B बराबर होगा एंगल C के। इसी प्रकार से हम यही सेम कार्य अगर AB और BC के लिए करें, तो देखो इसका सम्मुख कोण ये है और इसका सम्मुख कोण ये है। तो यही हमने किया, एंगल A बराबर एंगल C भी हो गया। रीजन हमने लिख दिया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हमने जो हमारी तीसरी भुजा है AC और BC, इनमें किया। तो यहाँ से इसका सम्मुख कोण था एंगल A और इसका सम्मुख कोण था एंगल B। तो यहाँ से हमने कह दिया कि एंगल A है वो बराबर होगा एंगल B के। तो ये जो हमारे पास समीकरण 1 2 3 आए हैं, ये 1 2 3, तो इससे हमें पता चला है कि जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर और एंगल C के भी बराबर है। तीनों एंगल आपस में बराबर है। परंतु अभी तक हमने ये सिद्ध नहीं किया है कि तीनों 60 डिग्री के हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 है। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल B भी A के बराबर है और एंगल C भी एंगल A के बराबर है। तो हमें यहाँ से मिला 3 एंगल A बराबर 180। इसको जब हल किया तो हमें मिला एंगल A बराबर 60 डिग्री। और जब एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल B भी 60 डिग्री होगा।
और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AB और AC पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CE खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। कि हमें दिया क्या गया कि ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है। सीधे क्या करना है हमें कि BE बराबर CF होगा। जो BE है वो CF के बराबर होगा। जो BE है वो AC पर शीर्ष लंब है और ऐसे CF है वो AB पर शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में अब हमें क्या क्या मिला है कि एंगल AEB, ये जो एंगल है ये और ये एंगल है दोनों 90 डिग्री के पता है। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष लंब है। दूसरा एंगल ए, देखो इस त्रिभुज में भी एंगल ए आ रहा है, जो ये त्रिभुज है इसमें भी एंगल ए आ रहा है, कॉमन है, और इसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो ये इसमें भी कॉमन है, तो वेनिस्ड हुआ। और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, ये हमें पता है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, देखो पहले हमें मिला है ये कोण, फिर ये कोण और फिर ये भुजा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कसौटी और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ABE है वो ACF के सर्वांग सम होगा। अब अगर हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया है तो बाकी के जो उसके अंग बचते हैं उन्हें भी हम बोलते हैं CPCT से कि वो बराबर हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो BE है, ये जो शीर्ष लंब है ये इस शीर्ष लंब के बराबर होगा CPCT से। हमारा जो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाएं AB और AC, मतलब त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है के मध्य बिंदु क्रम से E और F हैं। दर्शाइए कि BF और CE बराबर हैं। तो अब हम हल में चलते हैं कि हमें पता है कि जो त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसकी जो भुजाएं AB है और वो AC हैं वो बराबर है। अब हमें क्या क्या पता है, देखो AB बराबर AC है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं AB और AC बराबर है। दूसरा, दोनों त्रिभुजों में कौन से में AFB या फिर ABF और ACE में जो कॉमन कोण है वो है कोण A। तो हमने ये भी बोल दिया कि एंगल A बराबर एंगल A है, उभयनिष्ठ है। AF बराबर AE है, क्यों? देखो AF बराबर AE कैसे है, हमें पता है कि ये जो भुजा है AB पर जो ये बिंदु E है वो इसे आधे आधे भागों में बांट रहा है, बराबर भागों, ये तो मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि जो BE है वो बराबर AE है। और इसी हिसाब से हमें पता है कि जो AF है वो बराबर है FC के। और ये बात हमें पहले से पता है कि AB है वो बराबर AC है। तो AB बराबर AC है। AB को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि 2 गुना AE और AC को मैं लिखना चाहूँ 2 गुना AF, तो कुछ गलत नहीं है इसमें, और ये 2 से 2 कट गया तो AE बराबर हो गया AF। इससे हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज AF है वो सर्वांग सम है ACE के, और जो हमने नियम लगाया वो है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो अगर हमने अब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, अब यहाँ से हमको बताना क्या था कि जो BF है जो ये है वो इसके बराबर होगा। तो ये हम अब CPCT से बोल सकते हैं। तो जो आज की वर्कशीट है वो भी हमने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर ली है।